हमास के सभी बड़े लीडर और मिलिट्री कमांडरों के सिर पर मौत नाच रही है। ट्रंप के वॉर प्लान से हमास बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उसके तमाम कमांडरों में अब इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार से भी ज्यादा भयानक मौत का खौफ फैल गया है। नेतन्याहू ने भी अब हमास पर काराबाख अटैक शुरू कर दिया है। हमास ने कहा, ट्रंप हमें जीने दो। हमास ने गाजा पर दावा छोड़ दिया। हमास ईरान से भी नाता तोड़ेगा। हमास अब सिर्फ ट्रंप के ऑर्डर मानेगा। न बम फटा, न मिसाइल चली, न ही जंगी जेट उड़े। बात बात पर बारूद बरसाने वाला हमास, इजराइल को उसके घर में घुसकर मारने वाला हमास अब सरेंडर मोड में आ गया है। वो भी सिर्फ ट्रंप का एक इशारा हुआ, उन्होंने आंखें तरेरी और हमास की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। हमास की पूरी लीडरशिप ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाने लगी। हमास का खूंखार कमांडर अबू उबैदा जान की भीख मांग रहा है। हमास के टॉप कमांडर इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द रिहा कर अपनी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। रातों रात ट्रंप ने ऐसा कांड कर दिया कि गाजा युद्ध भड़काने वालों के होश उड़े हुए हैं। सुपर पावर के ताप को झेलने के डर से ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप युद्ध से पहले ही सरेंडर के लिए तैयार हो गए हैं। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को झटका देने वाले ट्रंप ने खाड़ी युद्ध में एर्दोआन की सारी चाल काट दी है। ट्रंप ने सऊदी अरब के बनाए अरब अलायंस को युद्ध में दादागिरी जमाने का मौका ही नहीं दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के लिए ईरान की एटमी प्लानिंग फेल कर दी है। ट्रंप की वजह से प्रेसिडेंट पुतिन ने गाजा पर स्टैंड चेंज कर लिया है। सुपर पावर अमेरिका जो चाहेगा गाजा में अब वही होना तय हो चुका है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल को अब गाजा युद्ध में एक भी हमले की जरूरत ना पड़े। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा हो। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा पर कंट्रोल के बाद उसका फिर से निर्माण किया जाए। ट्रंप की इस ख्वाहिश के दुश्मन बहुत सारे देश हैं। ट्रंप के गाजा प्लान का विरोध करने वालों ने युद्ध की धमकी भी दे रखी है, मगर जिस हमास के लिए कई देश युद्ध के लिए तैयार हैं, वही ट्रंप के आगे बिछ गए हैं। हमास के हौसले किस कदर टूट चुके हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। हमास इजरायली बंधकों की रिहाई तो कर ही रहा है, अब हमास लड़ाकों ने उन ताबूतों को भी इजराइल को सौंपना शुरू कर दिया है जिसमें बच्चों की डेड बॉडी 7 अक्टूबर के हमले के बाद रखी गई है। हमास ने इजरायली बंधकों में सबसे कम उम्र के 2 बच्चों के ताबूत इजराइल को सौंप दिए हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हमास ने केफिर बिबास और उसके 4 साल के भाई एरियल को बंधक बनाया था। युद्ध के दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई। इन्हीं के ताबूत के साथ हमास फाइटर्स ने उनकी मां शीरी बिबास के ताबूत को इजराइल को सौंप दिया है। पीएम नेतन्याहू ने हमास के रुख में आए बदलाव की जानकारी पहले ही देश के नाम पैगाम देकर दी थी, जिसमें नेतन्याहू ने साफ कहा था कि इजराइल राक्षसों से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन बहुत कुछ शॉकिंग होने वाला है। מחר יהיה יום מאוד קשה למדינת ישראל. יום מטלטל, יום של יגון. אנחנו מחזירים הביתה 4 מחטופינו האהובים, חללים. אנחנו מחבקים את המשפחות, והלב של אומה שלמה נקרא. הלב שלי נקרא, גם שלכם. וצריך שהלב של כל העולם יקרא. כי פה רואים מול מי יש לנו עסק, עם מה יש לנו עסק, עם איזה מפלצות. אנחנו עוד אוהבים, אנחנו כואבים, אבל אנחנו גם נחושים להבטיח שדבר כזה לא יקרה יותר. नेतन्याहू ने जिस शॉकिंग डे की बात कही वो 20 फरवरी की है, जिस दिन हमास ने गाजा को फिलिस्तीन के हवाले करने का ऐलान किया है।
हमास लीडरशिप इस बात के लिए तैयार है कि गाजा में उसे कुछ नहीं चाहिए। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी को हमास फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने पर राजी है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी सरकार है। ये 1993 के ओस्लो समझौते के तहत आंशिक रूप से वेस्ट बैंक पर शासन करती है। वेस्ट बैंक और गाजा दो फिलिस्तीनी क्षेत्र हैं जो प्रभावित फिलिस्तीन स्टेट बनाते हैं। गाजा पर लंबे समय से हमास शासन कर रहा है। गाजा की पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक सेवाओं पर हमास का कंट्रोल है। हमास के तेवर ढीले पड़ गए हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अरब वर्ल्ड को क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो अमेरिका के साथ है उसके लिए सुपर पावर लड़ेगा, जो साथ नहीं है उसे कोई बचा नहीं सकेगा। We're going to have plenty left over to help others also. As long as you invest in America, build in America, and hire in America, that means that I'm fighting for you. ट्रंप की धमकी ने हमास को अगले एक्शन का सिग्नल दे दिया है। इजराइल से युद्ध में हाफ हो चुकी पावर से हमास अमेरिका से टकराने के ख्वाब से भी अधमरा हो चुका है। हमास की मिलिट्री विंग की कमर टूट चुकी है। हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप में भी सुप्रीम कमांडर तक नहीं बनाया जा रहा है। अब तक हमास जिन्हें भी चीफ बनाता है उन्हें इजराइल मारता आया है। इसी डर से हमास अपने लीडर के नाम का खुलासा तक नहीं कर रहा। जिन लोगों के नाम हमास के साथ अभी सामने आते हैं उनमें से किसी के भी पास ट्रंप से नाफरमानी की हिम्मत नहीं है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास की पॉलिटिकल विंग का चेहरा खालिद मेशाल को बताया जाता है। खालिद हमास की पोलित ब्यूरो का सदस्य भी है। दूसरा नाम जिसे दुनिया फिलहाल हमास के लीडर के तौर पर पहचानती है वो है खलील अल हया, जिसे हमास का डिप्टी चेयरमैन कहा जाता है।